आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी, लेकिन करेंसी नोट असल में कागज से नहीं बनते और इसी से ये भी साबित होता है कि पैसा असल में पेड़ों पर नहीं उगता। ज्यादातर बैंक नोट 25% लिनन और 75% कॉटन यानी कपास से बने होते हैं। यही वजह है कि वे छूने और दिखने में इतने अलग से होते हैं। 19वीं सदी में पार्चमेंट पेपर से करेंसी नोट बनाए जाते थे, इसीलिए लोग बहुत आसानी से नकली नोट बना सकते थे, जो कि आज मुमकिन नहीं है। गर्मियों के दौरान आईफल टावर लगभग 15 सेंटीमीटर ज्यादा लंबा हो जाता है। जब आप किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो उसमें मौजूद कण ज्यादा एक्टिव तरीके से चलने लगते हैं और ज्यादा जगह लेते हैं। इसे थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। जब तापमान नीचे आता है तो यही सब्सटेंस फिर से सिकुड़ जाता है। ये घटना गैसों में ज्यादा प्रमुखता से होती है, लेकिन आप इसे तरल और ठोस पदार्थों में भी देख सकते हैं, जिसमें लोहा भी शामिल है। इसके कारण लोग पुलों जैसे बड़े ढांचे बनाने के लिए एक्सपेंशन जॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। वे एक ढांचे को फैलने और सिकुड़ने के लिए कुछ छूट देते हैं और इस तरह के बदलावों से कोई नुकसान नहीं होता है। बहुत खूब। मेरे पास भी ऐसी ही फैलने सिकुड़ने वाली कुछ पैंट्स हैं। शहद बिना खराब हुए हजारों सालों तक रह सकता है। मधुमक्खियां मीठा नेक्टर इकट्ठा करने के लिए फूलों पर उतरती हैं, फिर वे इसे वापस अपने छत्ते में ले जाती हैं और दूसरी काम करने वाली मधुमक्खियों को दे देती हैं। ये मधुमक्खियां बार बार लिक्विड को पीकर और उगलकर नेक्टर में पानी की मात्रा को कम कर देती हैं। तो शहद मधुमक्खी की उल्टी है। उनके पेट के खास एंजाइम नेक्टर में मौजूद ग्लूकोज को तोड़ते हैं और ये ज्यादा एसिडिक हो जाता है। मधुमक्खियां इस नेक्टर को छत्ते में जमा करती हैं और अपने पंखों से इसे हवा देना शुरू करती हैं ताकि पानी और तेजी से भाप बन जाए। शहद अब बहुत ज्यादा एसिडिक और कम पानी वाला हो जाता है, जो इसे खराब होने से बचाता है। दूसरे भोजन को खराब करने वाले बैक्टीरिया ऐसी कंडीशंस में जीवित नहीं रह सकते। बहुत समय पहले लोग अपने सोने के गद्दे फर्श पर ही रखते थे। ये प्रथा प्राचीन मिस्र से शुरू हुई और कई दूसरी संस्कृतियों ने भी इसे अपनाया। लोगों को एहसास हुआ कि फर्श ठंडा रहता है और अगर वे अपने बिस्तरों को जमीन से ऊपर रखें तो उन्हें गर्म करना आसान हो जाता है। तब मकान ज्यादातर हवादार हुआ करते थे। दरवाजों के नीचे से ठंडी हवा अंदर आ जाती थी। कोई सेंट्रल हीटिंग भी नहीं होती थी, इसीलिए लोगों को गर्म रहने के दूसरे तरीके खोजने पड़ते थे। गर्म हवा ऊपर उठती है और अगर आप जमीन से ऊंची जगह पर हैं, तो आपको उतनी ठंड नहीं लगेगी जितनी फर्श पर लगती है। साथ ही इस तरह लोग अपने बिस्तरों को ज्यादा आसानी से साफ रख सकते थे। साधारण घरों में तब फर्श आज की तुलना में बहुत ज्यादा गंदे हुआ करते थे और वो सारी गंदगी आमतौर पर बिस्तरों में चली जाती थी। चलिए गंदगी की बातें ही जारी रखते हैं। क्या आपको लगता है कि लोग स्वाभाविक रूप से साफ सुथरे होते हैं? आखिर हमारे पूर्वज जो हजारों साल पहले जीवित थे, तभी टॉयलेट्स का इस्तेमाल कर रहे थे और अपने बालों को कंघी से संवारते भी थे। और तो और वे अपने घरों और खुद को भी साफ रखते थे। स्वच्छता और सफाई की हमारी स्वाभाविक जरूरत असल में हमारी घृणा की भावना के कारण है। ये वही मैकेनिज्म है जो हमारे शरीर को सुरक्षित रहने में मदद करता है और उसे तरह तरह के इन्फेक्शन से भी बचाता है। इसीलिए हम कुछ खास गंधों और चीजों के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। लेकिन हम में अब भी कुछ गंदी आदतें हैं, जैसे कीबोर्ड पर स्नैक्स खाना। शी, मैं तो कभी ऐसा नहीं करती। लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो हम इंसानों से भी ज्यादा साफ सुथरे होते हैं, जैसे रेटल स्नेक अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखना पसंद करते हैं। उनमें से कुछ शिकार करते समय गंदी घास को हटाने के लिए अपनी मजबूत मस्कुलर गर्दन और तिकोने सिर का भी इस्तेमाल करते हैं। कई जानवर अपने आगामी भोजन का पीछा करते हुए अपना रास्ता साफ करते जाना पसंद करते हैं। सरीसृप जीव भी राह में कम पेड़ पौधे और घास होने से उनके शिकार को पकड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सॉन्ग बर्ड्स भी साफ सुथरा रहना पसंद करती हैं और अपने घोंसलों से न खाया हुआ भोजन, अंडे के छिलके या दूसरे कचरे को हटा देती हैं। इस तरह वे अपने घरों को अपने दुश्मनों की नजर से भी बचाती हैं। अंतरिक्ष की ओर चलें। हमारे ग्रह के मुकाबले में चांद पर परछाइयां ज्यादा गहरी होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर वातावरण सूरज की रोशनी को ज्यादा बिखेरता है। लेकिन अगर आप चांद पर जा सकते हैं तो आपको इतनी गहरी परछाइयां दिखती हैं कि आप ये नहीं देख पाते कि आप कहाँ जा रहे हैं। इसके अलावा आपको चांद की सतह पर बिल्कुल ताजा फुटप्रिंट्स भी दिखेंगे। इंसान को वहाँ पैर रखे कुछ दशक हो गए हैं, लेकिन ये पैरों के निशान ऐसे दिखते हैं जैसे कल ही के हों। चूंकि चांद पर पानी या हवा नहीं है, तो इन फुटप्रिंट्स को कुछ भी मिटा नहीं सकता। इसीलिए वे वहाँ वैसे के वैसे लाखों सालों तक रह सकते हैं। तो ध्यान रखें कि आप कहाँ कदम रखते हैं। समझे, पृथ्वी के कोर में इतना सोना है कि ये पूरे ग्रह को ढक सकता है। और अगर आपने ऐसा करने का फैसला किया तो इस कीमती धातु का स्तर
घुटनों तक आएगा। हजारों सालों से लोग हमारे ग्रह की सतह के नीचे से सोना, प्लैटिनम और कई दूसरे कीमती खनिजों का खनन करते रहे हैं। इसीलिए संभव है कि हमने कुछ इलाकों में कुछ खनिज कम कर दिए हों, लेकिन पृथ्वी में अभी भी बड़ी मात्रा में ऐसे भंडार हैं, खासकर अगर आप इसके कोर के करीब जाएं तो। ऐसा उन अनगिनत उल्कापिंडों के कारण है जो हमारे ग्रह के बनने के दौरान इससे टकराए थे। उन उल्कापिंडों में सोने सहित कई खनिज शामिल थे। उस समय पृथ्वी अपनी पिघली अवस्था में थी और यही वजह है कि ज्यादातर सोना, जो एक भारी एलिमेंट है, इसकी कोर में गहराई तक डूब गया और कोर के ऊपर स्थित सिलिकेट के खोल ने इसमें बहुत भारी मात्रा में सोना और कुछ दूसरे खनिजों को बंद कर दिया। बदकिस्मती से उनमें से ज्यादातर अब हमारी पहुंच से बाहर हैं, क्योंकि हम सतह से लगभग 2900 किलोमीटर नीचे और हजारों डिग्री के तापमान की बात कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो बेहद गर्म। अगर आप अंतरिक्ष में जाने वाले होते तो सबसे पहले आप जरूर अपने स्पेस सूट के बारे में सोचते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना किसी प्रोटेक्शन के भी अंतरिक्ष में जीवित रहना मुमकिन है? रुकिए, अभी अपनी उम्मीदों पर लगाम लगाइए। आप 15 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकेंगे। इतना समय आपको बेहोश होने में लगेगा, क्योंकि आपके दिमाग तक ऑक्सीजन आना बंद हो जाएगी। 1965 में एक टेक्नीशियन ने गलती से अपने सूट को एक वैक्यूम चैम्बर में डीप्रेशराइज कर दिया था। 12 से 15 सेकंड के बाद वो बेहोश हो गए। 27 सेकंड बाद खुशकिस्मती से उनका सूट रीप्रेशराइज हो गया। उन्होंने बाद में कहा कि उन्हें याद है कि उनकी जीभ पर जो नमी थी वो उबलने लगी थी। उनकी स्वाद पहचानने की क्षमता भी चली गई थी और एक्सीडेंट के 4 दिन बाद तक वो वापस नहीं आई। आप अंतरिक्ष में अपनी सांस भी नहीं रोक सकते, इसलिए ऐसा करने से आप नहीं बचेंगे। आपके फेफड़े एक पॉइंट पर रप्चर हो जाएंगे, क्योंकि अंदर की हवा एक्सपैंड हो जाएगी। आपके शरीर के दूसरे हिस्सों में भी ऑक्सीजन फैलना शुरू हो जाएगी, जिसका मतलब है कि आप अपने साइज से 2 गुना तक फूल जाएंगे। हैरी पॉटर के डडली डर्सली की आंटी मार्ज की तरह। खैर, उतना भी नहीं। आप सिर्फ अपनी इलास्टिक स्किन के कारण नहीं फटेंगे, ये आपको फटने से रोक के रखेगी। आपके शरीर के लिक्विड्स बहुत तेजी से वाष्पीकृत होने लगेंगे। सुनने में मजेदार लग रहा है ना? नहीं, समुद्र का खूबसूरत और अनोखा नीला रंग सूरज की रोशनी की वजह से है। जब सूरज चमकता है तो पानी प्रकाश की लंबी नारंगी और लाल वेवलेंथ्स को सोखता है और छोटी नीली लाइट वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है। ये तभी मुमकिन है जब पानी एक बड़ी मात्रा में हो, तो एक ही जगह पर जितना ज्यादा पानी होगा वह उतना ही नीला दिखेगा। इसीलिए आप अपने ग्लास में जो पानी डालते हैं उसमें और इस खूबसूरत समुद्री नीले रंग में कोई समानता नहीं है। समुद्र कई जरूरी काम करता है। उदाहरण के तौर पर ये हमारे ग्रह पर मौजूद कुल ऑक्सीजन का 50 से 80% पैदा करता है, जिसका मतलब है कि ये हमें जीवित रखता है, लेकिन ये इंटरनेट को काम करने में भी मदद करता है। इसलिए जब आप किसी मजेदार डॉग वीडियो पर हंस रहे हो या अपनी पसंदीदा सीरीज बिंज वॉच कर रहे हो तो इसके लिए समुद्र को शुक्रिया कहें। ज्यादातर केबल्स जो इंटरनेट को पावर सप्लाई करती हैं और इस तरह दुनिया भर में लोगों को इसका इस्तेमाल करने देती हैं, वो पानी के नीचे ही बिछाई गई हैं। ये है सबमरीन कम्युनिकेशंस केबल्स, समुद्र तल पर फैली मीलों लंबी वायरिंग। इन सभी को जगह पर लाने के लिए खास बोट्स हैं, जिन्हें खास तौर से इसी काम के लिए डिजाइन किया गया है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि केबल और आपके इंटरनेट को कुछ भी नुकसान न पहुंचाए, इन्हें समुद्र तल के ज्यादातर समतल हिस्सों पर बिछाना पड़ता है। इन केबल्स को पुराने जहाजों के मलबे या बड़े समुद्री इकोसिस्टम से भी दूर रखना पड़ता है। इनमें से कुछ केबल्स में एक खास कोटिंग होती है जो इन्हें नुकसान से बचाती है। इस तरह किसी भूखी शार्क या उत्सुक मछली को ये वायरिंग कुतरने का मौका नहीं मिलता है। पेड़ बातें करते हैं, वैसे नहीं जैसे लोग करते हैं, लेकिन बात करने का उनका अपना तरीका होता है। उनकी जड़ें फंगी के एक अंडरग्राउंड नेटवर्क से जुड़ी होती हैं। इस नेटवर्क को वर्ल्ड वाइड वेब का लोकप्रिय नाम मिला है। इस नेटवर्क की बदौलत पेड़ एक दूसरे के साथ संसाधनों को बांट सकते हैं। इस तरह वे बात करते हैं। वे इन फंगी का इस्तेमाल पोषक तत्वों और पानी को एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुंचाने के लिए करते हैं। जैसे कि अगर जंगल में एक मदर ट्री या कोई ऐसा पेड़ है जो दूसरे से मजबूत और पुराना है, तो ये अपने कुछ पोषक तत्वों और शुगर्स को पास उगने वाले छोटे पेड़ों के साथ बांटता है। शुक्रिया मॉम। चमकदार धूप वाले एक अच्छे दिन में चारों ओर उड़ते हुए इन सभी कीड़ों को देखें। क्या आपको लगता है कि वे धूप से झुलस जाते होंगे? नहीं,
जो अपना ज्यादातर समय खुले में बिताते हैं वे धूप से नहीं जलते। उनके पास गहरे रंग के एक्सोस्केलेटन होते हैं जिनमें मेलानिन होता है। इस तरह वे सूरज की यूवी किरणों को रोकते हैं। लेकिन जो कीड़े जमीन के नीचे और पानी में रहते हैं या जो निशाचर जीव होते हैं, उनकी त्वचा पतली और हल्के रंग की होती है। अगर वे दिन में बहुत ज्यादा समय बाहर बिताएं तो वे सचमुच धूप में झुलस सकते हैं और इससे भी बदतर वे किसी का शिकार बन सकते हैं।